4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनकी वजह से अर्बन टेररिज्म पर काबू पाने में मदद मिली और बहुत से दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म किया। 344 दहशतगर्दों को डेथ सेंटेंस दी गई। दहशतगर्दों के एसेट्स को फ्रीज किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनथक मेहनत और कुर्बानियों से कई बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया। कराची, जो कि पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्राइम इंडेक्स में 2014 में दुनिया में 6ठे नंबर पर था। आज वो 106 नंबर पे आ चुका। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 84% मुकम्मल कर लिया गया है और पाक ईरान बॉर्डर पर 43% से ज़ायद का काम हो चुका है। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर पेशावर आमद। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकातें। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। इलेक्शन लड़ने वाले को मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क। सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। इलेक्शन लड़ने वाले को मजबूत हिसाब का मालिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बाज़ औक़ात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं। MQM सेनेट के लिए PTI को वोट देगी। क्या अदालत इस अमल को करप्शन करार देगी? रजा रब्बानी के दलाइल। ऐलान हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। हर जमात जो PDM से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ़ हैं और एक अच्छा मार्का इंशाअल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। अब हमारे सेनेट के चेयरमैन भी अगर वो बनते हैं तो इससे उनका एजाज़ नहीं, हम सब का एजाज़ है। यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन से हुकूमती हलकों में खलबली, मार्का सर करेंगे। जियाल रहनुमा का चेयरमैन सेनेट बनना एहसास होगा। फजलुर रहमान मुतमईन, जमहूरी कुव्वतों की फतह होगी। जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ, वो मेरे अजीज़ हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की मीडिया टॉक। मुलाकात नहीं हुई। राब्ता फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज़ हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी। यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जिसकी, एक कोalition जिसकी के तादाद ही नहीं बनती है, जिसके नंबर्स ही नहीं हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो आज ये दावा कर रही है, ये मैसेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं, बोरियां पहुंच रही हैं, बोलियां लग रही हैं। नंबर पूरे ना होने के बावजूद गिलानी की कामयाबी का दावा, खरीदो फरोख्त का वाज़ेह सबूत। उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। रजा रब्बानी ने अदालत में खुफिया वोटिंग पर जोर दिया। शिबली फराज की मीडिया टॉक। सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI रहनुमा टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल
सेनेट इंतखाबात, MQM को भी परेशानी का सामना। रऊफ सिद्दीकी और हिजर अस्करी जैदी सेनेट के लिए नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पंजाब हाउस का मुतल्लिका अफसर और रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है धांधली हुई, हुकूमती साजिश बेनकाब हुई। अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में समाअत कैमरों के सामने होनी चाहिए। शाहिद हाकान अब्बासी। तहरीक इंसाफ का नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का दावा। PK-63 के 6000 वोट गायब होने का इल्जाम। तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में वाज़े फर्क। PTI उम्मीदवार उमर काका खेल ने इंतखाबी नतीजे चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। महंगाई की वजह से अवाम ने PTI के खिलाफ वोट दिया। हलफन कहता हूँ परवेज खटक करप्ट नहीं। कई पार्टियों ने राब्ता किया, कारकुनों की मुशावरत से फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लियाकत खटक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से इजहार तशवीश। IG सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस। सिर्फ रियासत की मुलाजमत करें, जो विफाक के बस में है वो करने पर मजबूर ना किया जाए। इमरान इस्माइल की पुलिस को वार्निंग। गवर्नर सिंध ने IG को हटाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हलीम आदिल शेख के साथ मुबैना नारवा सलूक का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब। अपोजिशन लीडर को तमाम जरूरी तिबी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। जस्टिस काजी फायजीसा नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट का बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी। बेंच तश्कील के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस चाहें तो लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। अदालत। जस्टिस मंजूर अहमद ने फैसले से इख्तलाफ किया। हुकूमत के लिए चीनी की कीमतें कंट्रोल करना मिशन इम्पॉसिबल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी मुकम्मल। कीमत में 4 से 5 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। यूरोपीय यूनियन की डेसइंफोलैब के इंकशाफात ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जाली नेटवर्क से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब।